शरणं शरणं शरणं। तो भाई आज ऐसा एक प्रश्न आया है कि इस मन को वश में करने के क्या क्या उपाय हैं। जो मन रजोगुण प्रधान है, जिनका स्वभाव ही क्रियाशीलता है, जिनकी जाति ही मनन है, उनका अस्तित्व ही मनन है, उस मन को मनन से रहित, क्रियाशीलता से रहित, शांत, निर्मल कैसे किया जाए। मन की उत्पत्ति अहमता और ममता के मनन से होती है। ऐसे मन को अहमता और ममता से रहित और शांत कैसे किया जाए, अर्थात मन को एकाग्र करने का, अपने अधीन करने के क्या क्या उपाय है, ऐसा ये प्रश्न है। इस प्रश्न के उत्तर में परम श्रद्धेय पूज्य बाबा कहते हैं कि भाई बात असल में यह है, मन में वही बात आती है जिन बातों को आप पसंद करते हैं, जिनसे संबंध रखते हैं। आप अपनी पसंद बदल दे, संबंध बदल दें तो मन बदल जाता है। हम जिन चीजों से अपना तादाद में रखते हैं और जिनको जिनसे ममता रखते हैं, मन उसी का मनन करता है। हम जिनके साथ अहमता और ममता रखते हैं, मन उसी का मनन करता है। सीधी सीधी बात है। अगर हम अपनी अहमता और ममता को बदल दें तो मन बदल जाता है। जैसे हमने उत्पत्ति विनाशशील संसार के शरीर, मन, बुद्धि, प्राण, परिस्थिति, पदार्थ आदि से अहमता और ममता रखी है, तो मन संसार की ओर जाता है। ठीक इसके विपरीत अगर हम भगवान को अपना माने और अपने को भगवान का माने तो मन बदल जाता है। संसार को अपना मानने से, अपना मानने से, अपने लिए मानने से मन संसार का मनन करने लगता है। जब हम भगवान को अपना मानते हैं और अपने को भगवान का मानते हैं तो मन का बदलाव हो जाता है। आप चाहे जैसे बने रहे और मन बदल जाए तो ये बात हो नहीं सकती। आपके बदलने से ही मन बदलता है। आप अपने को बदलने से मन बदलना है। जिस चीज की आप आवश्यकता अनुभव करते हैं उधर मन चला जाता है। जिस चीज से आप संबंध तोड़ देते हैं मन हट जाता है। जिससे संबंध जोड़ लेते हैं मन लग जाता है। एक तो ये बात मूल बात है कि जहां आप संबंध जोड़ते हैं वहां मन जाता है, और जहां आप संबंध छोड़ते हैं वहां से मन हट जाता है। मन बेचारा अपने आप कुछ नहीं करता। हमारे से भूल ये होती है कि हम तो संसारी बने रहना चाहते हैं और मन को भगवान में लगाना चाहते हैं। ये बात संभव नहीं है। हम भगवान में लगेंगे तो मन भी भगवान में लग जाएगा। एक बात यह है। दूसरी स्थूल बात है, आप जरूरी काम, आपके जो आवश्यक काम हैं वो पूरे कर दें और बिना जरूरी काम में उनको छोड़ दें, तब भी मन वश में हो जाता है। तीसरी बात, जो नहीं करना चाहिए सो न करें और जो नहीं कर सकते वो न करें, तथा जो करना चाहिए सो कर दें, तब भी मन वश में हो जाता है। केवल प्रभु को अपना माने तब भी मन वश में हो जाता है। अपनी सबसे बड़ी आवश्यकता को अनुभव करें
तब भी मन बस में हो जाता है। अब कौन सा उपाय किसको छूट करे ये पता नहीं, पर जो जिसको उपाय अनुकूल लगे, उनके अनुरूप पड़े, उस उपाय को करने से, ये बताए हुए इन उपायों में से किसी भी एक उपाय को साधक अपनावे तो मन बस में हो जाए। जरूरी काम पूरा कर दो, बिना जरूरी काम छोड़ दो, मन बस में हो जाएगा। जो करना चाहिए वो करो, नहीं करना चाहिए उसे मत करो, तो भी मन बस में हो जाएगा। भगवान को अपना मानो तो भी मन बस में हो जाएगा। और जीवन में सबसे अधिक किस बात की आवश्यकता है उसका अनुभव करने से भी मन बस में हो जाता है। मन को बस करने के इतने सरल, इतने सहज, सर्वग्राह्य उपाय हमें कहीं नहीं मिलते जो संत वाणी में मिल रहे हैं। इतना सरल, केवल भगवान को अपना मानने मात्र से मन बस हो गया। करने योग्य काम करें और न करने योग्य छोड़ देने से मन बस में हो गया। क्या बताएं? आवश्यक कार्य को पूरा कर ले, अनावश्यक कार्य को छोड़ दें तो मन बस में हो जाए। इतने सरल उपाय इतने सरलता से कह दिए गए हैं, इसलिए शायद इन उपायों को काम में लेने में, इन उपायों को ज्यादा महत्व नहीं दे रहा है साधक। परंतु ये ऐसे अमोघ उपाय है कि इनमें से किसी एक को अपनाने से मन बस में हो जाता है। अपने को बदले बिना मन बस में हो जाए ऐसा उपाय नहीं है। इन सभी उपायों में आपको अपने मन को बदलना पड़ेगा। असल में जब मनुष्य पराधीनता को पसंद कर लेता है तब वह मन के अधीन हो जाता है, और जब स्वाधीनता को पसंद कर लेता है तो मन उसके अधीन हो जाता है। एक बात, पराधीनता मानी शरीर की अधीनता, संसार की अधीनता, वस्तुओं की अधीनता, परिस्थितियों की अधीनता, पद की अधीनता, बुद्धि की अधीनता, धन की अधीनता स्वीकार करने से मनुष्य मन के बस में हो जाता है। और जब शरीर, वस्तु, परिस्थिति, पदार्थ से संबंध तोड़ लेता है, स्वाधीनता को पसंद करता है, तो फिर मन मनुष्य के वश हो जाता है। पराधीनता में मनुष्य मन के वश होता है और स्वाधीनता में मन मनुष्य के वश हो जाता है। पर के अधीन रहना पराधीनता है और संयम आत्मा परमात्मा के अधीन रहना स्वाधीनता है। तो आत्मा के अधीन रहने वाले के, परमात्मा के अधीन रहने वाले के मन भी अधीन हो जाता है, और संसार के अधीन रहने वाला मन के अधीन हो जाता है।